नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमेज सिंह संधू। दर्शकों, कल जो है वो दरबार जो बहाल किया गया था, कल वो क्लोज हो रहा और 4 मई को जो है कश्मीर में श्रीनगर में खुलेगा। और इस दरबार मूव का बहाल करना जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को कितना लाभ हुआ है, खासकर हम होटल एंड लॉजेस की बात करें तो उनको कितना लाभ हुआ। हमारे साथ होटल एंड लॉजेस के एसोसिएशन के प्रधान पवन गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो दरबार मूव को बहाल किया गया था उससे इस बार किस तरह का फर्क पड़ा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो ये जो दरबार कल जो है बंद होने जा रहा है और 4 तारीख को कश्मीर में जा रही है, श्रीनगर में खुलेगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, ऐसे लगभग कई सालों से 150 सालों से ये दरबार मूव की प्रथा रहती थी। राजा महाराजाओं के जमाने में ये ऐसा था कि यहाँ से लोग गर्मियों में दरबार मूव से न जाता, सर्दियों में यहाँ जम्मू कैपिटल होती थी और इससे काफी कुछ लोगों का आपसी में जो भाईचारा होता था वो भी होता और साथ साथ में बिजनेस कम्युनिटी को भी बेनिफिट होता था। लेकिन कई सालों से, तकरीबन जब से कोविड लगा, हमारे यहाँ एलजी सरकार आई, इन्होंने ये दरबार मूव भी बंद कर दिया, 200 करोड़ बचाने के लिए कहा। जबकि 200 करोड़ बचाने के लिए मैं कहूंगा कि उसको तो आपने बचा लिया, लेकिन 1500 कितना करोड़ों का नुकसान हो गया। वहां पे जीएसटी होता था, लोगों का बिजनेस बढ़ता था, लोगों को बहुत ही काम होता था, लेकिन काम नीचे चला। जब भी एनसी गवर्नमेंट आई, इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था कि हमने दरबार मूव को प्राइमरीली वापस लाना है। और जैसे ही वो पहले साल आए, गवर्नमेंट बनी है इनकी अक्टूबर में, नवंबर में, तो तब ये उस वक्त नहीं ला पाए। इस साल इन्होंने 2025-26 के बीच में दरबार मूव वापस हुआ और इस दरबार मूव होने से जम्मू के लोगों ने भव्य स्वागत किया। आपने देखा होगा कि हमारे सीएम साहब अपने रेजिडेंस से दरबार जाते पैदल गए, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और ताकि यहाँ के लोगों ने, जो पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भव्य स्वागत किया उनका। स्वाभाविक बात है, जब यहाँ पे दरबार मूव आएगा, यहाँ के लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, चाहे वो पर्यटन के साथ जुड़े हुए हों, चाहे वो दूसरे लोग भी हों। सो फार एज होटल इज कंसर्न, यहाँ पे दरबार मूव आने से वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट ने कई कमरे लिए और कमरे लेने के बाद जो पहले जो होटल इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल डेड पड़ी थी, वो वेंटिलेटर पे पड़ी थी, उनको ऑक्सीजन मिली। ऐसा काम बहुत देर के बाद उनको देखा मिला उनको। और साथ साथ में कहेंगे आपको, जितने भी ये लोग थे जहाँ के, रेजिडेंसी रोड हो, रघुनाथ बाजार हो, बिलो गुमट हो, माल जितने हो, उनमें काफी रश देखा गया। पहले जब सर्दी यहाँ पड़ी, इन द मंथ था नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और जब ये छुट्टियां खत्म हो गई तो लोग वापसी वहां पे जाने, और यहाँ का बिजनेस काफी बड़ा, लोगों को बड़ा फायदा हुआ। और लोग कहते हैं कि दरबार मूव आने का हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। और सीधी सी बात है, ये प्रथा तो चलती है, जब 6 महीने वहां पे जानी है तो स्वाभाविक बात है, जहाँ पे दरबार अप्रैल में बंद होना है और मई में वहां पे शुरू होना है, ये प्रथा तो चलनी है, वहां पे जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगले साल फिर यहाँ पे दरबार मूव आएगा और हम बेसब्री से इंतजार करेंगे ताकि फिर लोगों का बिजनेस अच्छा मिलेगा। गुप्ता साहब, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा से भी काफी उम्मीदें रहती हैं कि अमरनाथ यात्रा आएगी, बाहर से लोग, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ आते हैं, चहल पहल रहती है और कारोबार भी होता है, लोग खरीदारी भी करते हैं। इस साल किस तरह की उम्मीदें हैं आपको कि जो अमरनाथ यात्रा जो शुरू 3 जुलाई से होने जा रही है, उससे कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा बड़ा सवाल आपने पूछा। जम्मू पहले बेस कैंप होता था 2014 से पहले। जब ट्रेन जम्मू से कटरा चलेगी तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पठानकोट नहीं बनने देंगे, लेकिन पठानकोट से 72 चलेगी। लेकिन अब जैसे मां भगवती के श्रद्धालु आते हैं, वो सीधा ही कटरा चले जाते हैं और वापसी में बड़े कम लोगों का रुझान होता है। मैं कहूंगा 5% तक लोगों का वापसी आता है। और रहा अमरनाथ यात्रा का, वो बेस कैंप जम्मू में ही होता है, जम्मू से यात्रा प्रस्थान होती है, कश्मीर की तरफ जाती है। तो इससे हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे लिए गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, ताकि सुनहरी मौका हमारे लिए, जब जम्मू में लोग आते हैं, जम्मू से यात्रा शुरू करते हैं, जम्मू में ही वापस आते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ के जो पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चलता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहते हैं कि ये यात्रा 2 महीने के लिए होती है, लेकिन प्रैक्टिकली चलती 15 दिन ही है। बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि ये यात्रा 2 चीज पर डिपेंड करती है, सिक्योरिटी और शिवलिंग, लांगेबिलिटी ऑफ शिवलिंग। सिक्योरिटी का हमने पूरा हम कोऑपरेट प्रशंसा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक शिवलिंग की लॉन्गेबिलिटी के ऊपर है,
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार ऐसे प्लान हुए, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 2003 में एक रिपोर्ट थी कि विद द हेल्प ऑफ IIT और DRDO की मदद से इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, और ये यात्रा अगर 2 महीने चलती है, यात्रा 4 महीने चल सकती है, बड़ी अच्छी यात्रा चल सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहते हैं सनातनी जो जितने भी हमारे चेयरमैन बोर्ड के हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब ये यात्रा नहीं चलेगी तो कैसे होगा? और एक तो जब लोग बाहर से ही चले जाएंगे, आप एक कंपैरिजन करके देख लीजिए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से लोग आते हैं, वो सीधा ही सरनाथ चले जाते हैं और वहीं से आगे पहलगाम और वाल्टर की तरफ जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे पास आंकड़ा है पिछले कई सालों का, आप देखिए जितनी यात्रा वहां पे होती है उसमें कोई बड़ी कम परसेंट 30 से 40% के बीच में जम्मू से होकर जाती, 60% लोग 70% सीधा ही चले जाते हैं सरनाथ की तरफ। और जब ये सीधा ही आएंगे और सीधा ही वापस चले जाएंगे तो जितना बेनिफिट हमें होना होता है वो नहीं होता। सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान दे, यहाँ शिवलिंग को प्रोटेक्ट करे तो यात्रा, मैंने सुना है जवाहरलाल नेहरू जी की शादी हुई थी, तब ये हमारे मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा था इन द मंथ ऑफ फरवरी वो वहां पे आशीर्वाद लेने जाते हैं, फरवरी महीने में, जबकि वहां पे बर्फ होती है। तो ये यात्रा अगर सही महीने में चले तो इसके पर्यटन के साथ जुड़े लोगों को बारे नहीं आ रही। गुप्ता साहब, एक सवाल जो और भी है, जहाँ पे जो है VIP कल्चर है, जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, LG के रिश्तेदार होते हैं, दूसरे होते हैं, वो यात्रा शुरू होने से पहले ही दर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ शिवलिंग जो है वो विराजमान रहते हैं। वो तो धीरे धीरे जब भी गर्मी होगी और लाखों की तादाद में पहले ही यात्रा से दर्शन कर लेंगे तो शिवलिंग तो नेचुरली वो जो है वो लुप्त हो जाएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ऐसा है, जब पिछले साल आपने देखा यहाँ पे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बालटल से आगे सड़क जा रही है, अप टू भवन तक जा रही है, वहां पे चल रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि यात्रा जो सही मायने में जब शुरू होती उससे पहले ही कई लाखों लोग यात्रा में वहां दर्शन करके आ जाते हैं। बिल्कुल VIP कल्चर हुआ। VIP कल्चर नहीं हुआ तो हमें तो ये भी फीडबैक मिलती है, वहां बाल्टल पे वहां जो ड्यूटी पे लोग होते हैं वो पैसे लेते, पैसे लेके आगे जाने देते हैं। जी बिल्कुल। और चाहे आप किसी गाड़ी में जाएं, चाहे जैसे मर्जी, लोग दर्शन करके चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। वो आंकड़ा जो होता है वो आंकड़ा इनमें नहीं आता, वो आंकड़ा अनरजिस्टर्ड होता है। अगर यात्रा सही मायने में उससे भी पहले की जाए, क्योंकि सरकार बोर्ड को चाहे अगर आपकी क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस करनी है, पहले कर दे अगर 1 महीने में, तो यात्रा पहले से शुरू हो जाती है। और मैंने सही बात कही आपको, जब तक शिवलिंग को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक यात्रा ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। वो यही होगा कि बाद में अगर 3 जुलाई को जैसे चल रही है तो 20 दिन यात्रा चलेगी, वो इन द मंथ ऑफ जून चल सकेगी, लेकिन जुलाई और अगस्त में नहीं चलेगी। सीधी सी बात। हाँ गुप्ता साहब, एक और भी बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरह से बेस कैंप जो है भक्ति नगर का, उसको शिफ्ट करके तिरुपति बाला जो ये के मंदिर में वहाँ पे जगह भी लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये जो यात्रा और जम्मू शहर से बाहर से प्रस्थान करने की सरकार जो है प्रशासन सोच रहा है, क्या कहेंगे? देखिए पहले, इससे पहले भी यहाँ अगर सोचा जाए तो बेस कैंप क्या, यहाँ पे परेड ग्राउंड से यात्रा चलती थी, और ऐसा जहाँ पे हमारा या टूरिज्म डिपार्टमेंट का वहाँ रजिस्ट्रेशन होती थी। कुछ लोग कुछ कारणों के कारण कि यहाँ पे काफी इंटरनेट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, कंजेशन हो जाती है, ये यात्रा का बेस कैंप परमानेंट बनाया गया। जबकि ये पहले बेस कैंप जा रहा, मुझे आज भी याद है, नगरोटा जा रहा था। लोगों ने एजुटेशन करने के बाद ये भगवती नगर बेस कैंप बना, और वहां पे एडिक्वेट स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है। वहां से यात्रा ये अगर चलती है तो काफी गाड़ियों के आग सराउंडिंग एरिया वहां हो सकता है। लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से जहाँ वहां पे बालाजी का जब मंदिर बना तो LG साहब ने वहां पे एक अकोमोडेशन, जैसे आप समझे 40-50 कमरे के लिए और साथ में एक हॉल के लिए कहा था। अब ये नई चीज आप भी सुना रहे हैं कि अगर यात्रा ही वहां से शिफ्ट हो जाएगी तो बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। शहर के अंदर लोग आते ही नहीं है, जब अंदर आएंगे नहीं, बाहर से चले जाएंगे तो जितना मैंने पहले कहा, लोग पहले ही सिरना चले जाते हैं, उसका कितना असर हो रहा था। जब ये यात्रा बाहर से चली जाएगी तो शहर के अंदर वापसी में कोई नहीं आएगा। और पर्यटन के मैंने पहले ही कहा, जितने लोग, मैंने सरकार को कितनी बार कहा, आप ऑडिट करें, सर्वे करें, शहर के अंदर कितने, जहां चहल होती थी, जैसे रेजिडेंसी रोड हुआ, रघुनाथ बाजार हुआ, विल्लो गोमट हुआ, हरी मार्केट, आजकल वो चहल पहल वाले दिन, वो अच्छे दिन आए नहीं हमारे पास। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये दिन अच्छे फिर खत्म हो जाएंगे। गुप्ता साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है कि कल से वंदे भारत जो है वो श्रीनगर जाने वाली है, तो नेचुरली आप पहले कटरा से चली, आप जम्मू से चली, धीरे धीरे दिल्ली से डायरेक्ट जाएगी, तो कौन जम्मू में ठहरेगा? अमरनाथ यात्री भी सीधे कश्मीर में चले जाएंगे
और पर्यटक जो है जो कश्मीर जाते हैं वो भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जो है वो सीधी ट्रेन में चले जाएंगे। तो जम्मू का हाल क्या होगा? क्या जम्मू पहले से ही पठानकोट जैसा बदतर हालत हो गया है? तो उसके कारण किस तरह से व्यापार पर कितना असर होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ऐसे वंदे भारत जो ट्रेन चलती थी दिल्ली से जम्मू पहले चलती थी, फिर इसके बाद जैसे ही ट्रेन जम्मू से शिफ्ट हो गई कटरा की तरफ चली गई, तो अब स्टॉपेज उसका कटरा की तरफ था। और बड़ी अच्छी बात है, हम नहीं खिलाफ हैं कि ट्रेन विकास नहीं होना चाहिए। ट्रेन कटरा से श्रीनगर चली गई, तो ऐसा है कि जब कटरा से श्रीनगर चली गई, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को आप लेह लद्दाख भी ले जाए, डोडा किश्तवाड़ भी ले जाए, विकास होना चाहिए। विकास, हम ट्रेन के आगे लेटने वाले नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ भी जो शहर उजड़ जाता है उसको दोबारा से बसाने के लिए सरकार का दायित्व होना चाहिए, रिहेबिलिटेट सरकार को करना चाहिए। अब आप जैसे कह रहे हैं 30 अप्रैल को ये चलेगी, वहां से दिल्ली से जम्मू और जम्मू से सीधा श्रीनगर चली, तो स्वाभाविक बात, मैंने पहले कहा, जो लोग बाहर से सीधा सीधा चले जाते हैं, जैसे गाड़ियों में जाते हैं, कुछ लोग काफले में जाते ही नहीं है, तो ऐसा ही होगा, इस काफले में भी लोग नहीं जाएंगे और सीधा ही श्रीनगर पहुंच जाएंगे, वहीं से यात्रा करके सीधा वापस चले जाएंगे। वो जो आंकड़ा मैंने बता रहा 30 से लेके 40% तक जाते हैं, वो आंकड़ा गिर के 20% आ जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है कि 20% जब लोग यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल समझिए थोड़ा सा मिलेगा बिजनेस, मैं नहीं कहता नहीं मिलेगा, मिलेगा जो लोग जम्मू से होकर जाएंगे, लेकिन उसका असर बिल्कुल पड़ेगा ट्रेन जहां जाने के बाद। हर चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स तो होते ही, मैं कहूंगा फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। मैं गुप्ता साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जम्मू में ठहरने के लिए कोई ऐसा कोई अट्रैक्टिव जो है पर्यटकों के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पर्यटक डेस्टिनेशन नहीं है, इसी तरह से धार्मिक जो है स्थल है उसकी भी कोई रेनोवेशन नहीं है, कोई इस तरह का गंडोला लगा था वो भी उसका भी बहुत ठुस हो गया, उसमें भी कोई इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह से रिवर तभी फ्रंट है, वो भी लोकल लोग आएंगे, बाहर के लोग कहाँ आएंगे? यहाँ पे गर्मियों में जो जनाब वातावरण होता है, पर्यावरण जो होता है वो गर्म होता है, तो ऐसे में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे पर्यटक जो है जम्मू में 1-2 दिन ठहरे ताकि जहाँ के व्यापारियों को लाभ हो सके? देखिए, ऐसा है, जब से ये एनसी गवर्नमेंट बनी, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है हमारे सीएम साहब के पास है। हमने कम से कम 4-5 दफा इनको रिप्रेजेंटेशन दिए, मेरे पूरे ऑफिस भी के साथ है, प्री बजट डिस्कशन और दूसरे मीटिंग में हमने इनको कहा कि जो आंकड़ा यहाँ पे आता था वो आजकल नहीं आता। तो उन्होंने सुजेशन पूछी हमसे कि क्या चाहते हो? हमने कहा पहली बात तो आप ये दरबार मुख कीजिए, हम उसके आभारी हैं कि उन्होंने दरबार मुख किया, प्रशंसा करनी चाहिए, जो चीज अच्छी हो, जो ना हो उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए। इसके साथ हमने कहा था कि जो आपने बसेस लगाई, ई बसेस सर्विस, वहां आप कटरा से वापस जम्मू का लगाएं और फ्री लगाएं, ताकि कुछ परसेंटेज 20% लोग जम्मू में वापस आ सके। हालांकि उन्होंने बसें तो लगाई लेकिन उसका फ्री नहीं रखा, किराया रखा। अगर वो रखते तो लोगों का रुझान होता जम्मू वापसी चलने। तीसरी बात आ गई, अगर जो लोग वापस आ भी रहे हैं यहाँ पे, कुछ परसेंट 10% से नीचे आ रहे, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके बारे में मुबारक मंडी हमारी धरोहर पड़ी हुई है। 2 डिकेड हो गया काम शुरू हुए, अभी तक काम नहीं खत्म हो रहा। वो जिस रफ्तार से काम कर रहा है, तो कोर्ट भी मान्यता दी है कि इसको 50 साल लग जाएंगे। कुछ लोग तो इस चाह में कि हमने आपने धरोहर देख ली, कोई लोग चले गए, कुछ जाने वाले होंगे, और कब जाके होंगे। इस चीज से नुकसान बड़ा होता है कि जो चीज अगर कुछ अमाउंट में बननी होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और जो लोग अगर 2010 में बननी होती थी, तो अगर 2026 तक नहीं बनी तो कब जन समर्पित होगी? ऐसा ही उदाहरण मैं कहूँ, हमारे पास आर्टिफिशियल लेक और किनारे का तभी का सौंदर्यकरण पड़ा हुआ है। 2008 में शुरू हुआ था, 2012 में 6 डेडलाइन खत्म हो गई, हम पास ही नहीं हो पाए। 6 डेडलाइन जो फेल हो गए हम, और उसके बाद 2026 18 से लेके 8 साल का पीरियड और रहा। जैसे कोर्ट में डेट मिलती है, जितने भी हम लगे, एलजी साहब से मिले, इससे पहले वाले मुर्मू साहब से मिले, सत्यपाल मलिक से मिलते रहे, उन्होंने कहा जी बस लो आप, जैसे कोर्ट में डेट मिलती, डेट पे डेट मिलती गई, अभी तक प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो सका। या प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, कौन लोग अंदर आएंगे? अगर बाई दी प्रोजेक्ट जो पूरे हुए भी, आप देखिए केबल कार प्रोजेक्ट, कब से ये पीरखो से वो पड़ा हुआ, कब से बंद पड़ा हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन लगी है, उसको दोबारा नए सिरे से कर नहीं पाए। कहां से वो लोग यहाँ पे आएंगे, क्या देखने आएंगे? टूटा हुआ वो चीज। आओ, जहाँ पे हमारा म्यूजिकल फाउंटेन होता, बागे बहू में होता था, कब से वो बंद पिए, पता नहीं किसी को प्राइवेट टेंडर दे दिया। वो से जो पहले शुरुआत में बताया था कितना वो ऊपर जाता था, वो
व्यू वो है ही नहीं वहां पे कोई चीज। जहां पे रघुनाथ मंदिर में कुछ इन्होंने 2 करोड़ या उसके बाद 12 करोड़ सैंक्शन करना किया था, यहाँ अंदर नहीं लग पड़ा आपस रंजिश के कारण। वो चाहते हैं पता नहीं मंदिर कैप्चर हो जाएगा, जब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, जब यहाँ पे विकास नहीं होगा, कौन लोग अंदर आएंगे? इसको अंदर खींचने के लिए, कुछ ल्योर करने के लिए टूरिस्ट को कुछ चीज दिखानी पड़ती है, वो है ही नहीं। जब चीज नहीं बनेगी तो कौन लोग जहाँ पे आएंगे? उसका सीधा सीधा असर टूरिज्म फ्रेटर्निटी के ऊपर पड़ेगा, चाहे होटल वाले हों, शाल वाले हों, अखरोट वाले हों, यहाँ जितने भी टूरिस्ट के साथ ट्रैवल एजेंट्स हो, गाइड्स हो, सबके ऊपर असर पड़ता है। आज इतनी बुरा हाल हो चुका है कि शहर में, हार्ट ऑफ सिटी में कई होटल में नाम क्या लूं उनको, बंद हो गए हैं। उन्होंने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी है, उन्होंने अपने दे हैव गॉन टू ब्रांडेड शोरूम चले गए। सरकार ने अगर इसके बारे में चिंतित नहीं है तो अल्टीमेटली ये होगा, जम्मू लुप्त हो जाएगा टूरिज्म फ्रेटर्निटी के ऊपर। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे पवन गुप्ता जी, होटल एंड लॉजेज एसोसिएशन के प्रधान, जिन्होंने कहा है कि बड़ी चिंता का विषय है जिस तरह से जो दरबार मूव हुआ उसकी उन्होंने प्रशंसा की सरकार की, लेकिन जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने की जो धीमी रफ्तार है उसको बढ़ाने तेज करना पड़ेगा, ताकि जम्मू में जो पर्यटक हैं वो ठहर सकें 1-2 दिन। ऐसे अट्रैक्शन केंद्र, पर्यटक स्थल बनाने चाहिए। धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार आगे आए, ताकि जहाँ के कारोबार व्यापारियों का कारोबार बढ़े। नहीं तो ये चिंता का विषय है कि बड़े बड़े बाजार जो है, रघुनाथ बाजार, खारी मार्केट, बड़े बाजार हैं, वो उनमें ग्राहक नहीं है, बाजार सूने पड़े हुए हैं। इसके ऊपर चिंता करनी होगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि हमारे जम्मू का किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। आपकी सजेशन बहुत महत्वपूर्ण है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सरकार से भी निवेदन है कि जम्मू के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करे, ताकि जम्मू के व्यापारियों को बचाया जा सके। धन्यवाद।